हेलो ऑल डियर फ्रेंड्स। हम ये आज से ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो ज्योग्राफी के नोट्स हैं ये मैंने आरडब्ल्यू की क्लासेस से बनाए हैं। जो भी मैम आरडब्ल्यू की क्लास में पढ़ाती हैं वो सभी बातें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी भूगोल, हिंदी में क्या बोलेंगे, भूगोल। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बन गया है। जियो मतलब अर्थ यानी कि पृथ्वी, ग्राफी मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन। क्या होता है, डिस्क्रिप्शन। जियोग्राफी हम डेफिनेशन यहाँ देखेंगे, पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। इन इंग्लिश हम क्या बोलेंगे, द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। अब हम बात करेंगे इंडिया के बारे में। इंडिया के अन्य नाम कौन कौन से हम जानेंगे, आर्यवर्त, भारत, हिंदुस्तान, जम्बू द्वीप। आर्यवर्त कैसे पड़ा, भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा। भारत, आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हिंदुस्तान ईरानियों और पारसी द्वारा दिया गया। जम्बू द्वीप पुराणों द्वारा दिया गया। और बौद्ध काल में ये कहा गया था कि क्या कहा गया था, हमारे देश को जम्बू द्वीप कहा गया था। भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय क्वाड्रिलेटरल है। भारत में कितने राज्य हैं, 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत पृथ्वी का 2.4% भाग घेरे हुए है। ऑक्यूपाइड लैंड इक्वल टू 2.4%। अब ये डायग्राम को हम ज़रा समझेंगे। ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है। इसमें जो बीच से जो रेखा गई है उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर, 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा, बृहद वृत्त, ग्रेट सर्कल। इसके ऊपर जो रेखा है उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नॉर्थन हेमिस्फीयर, इसको हम बोलते हैं उत्तरीय अर्ध गोलार्ध में है। इसको लैंड हेमिस्फीयर भी बोलते हैं। ये जो भूमध्य रेखा की जो साउथ में मतलब दक्षिण में जो रेखा है उसका नाम क्या है, मकर रेखा। इंग्लिश में हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। साउथर्न है दक्षिणी हेमिस्फीयर मतलब गोलार्ध में है। इसको जलीय गोलार्ध भी बोलते हैं। यहाँ पर ये छोटे से डायग्राम से हम समझेंगे। ये जो ऊपर का पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर मतलब उत्तरीय गोलार्ध। ये स्थलीय भाग है पूरा, इसके लिए इसको स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। ये नीचे जो भाग है ये साउथ हेमिस्फीयर में है, इसलिए इसको जलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। भारत मध्य रेखा के उत्तर मतलब नॉर्थ में स्थित है। ये डायग्राम से हम समझेंगे ये कौन सी है, मध्य रेखा है, ये नॉर्थ है और यहाँ हमारा भारत है। भारत उत्तर पूर्वी मतलब नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध मतलब हेमिस्फीयर में है। इसके आगे देखेंगे, ये भारत का हमारा क्या है, मैप है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये क्या गई है, यहाँ पर कर्क रेखा यहाँ से गई है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके नीचे जो है ट्रॉपिकल जोन मतलब उष्ण कटिबद्ध है। और इसके ऊपर ये जो TZ लिखा है ये किसके लिए लिखा हुआ है, टेम्परेट जोन मतलब उपोष्ण कटिबद्ध। भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबद्ध में स्थित है। भारत के 5 बड़े राज्य, टॉप 5 स्टेट्स पढ़ेंगे हम कौन कौन से। पहले नंबर पे सबसे बड़ा स्टेट कौन है, राजस्थान। ये हम किससे देख रहे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब एरिया वाइज देख रहे हैं कि सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे यूपी, 5वें नंबर पर गुजरात। अब हम देखेंगे भारत के 5 छोटे राज्य। छोटे राज्य में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा, फिर सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। गोवा का क्षेत्रफल याद करेंगे हम 3702 किलोमीटर स्क्वायर मतलब 3702 किलोमीटर स्क्वायर। भारत के 5 बड़े जिले क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ। कच्छ कहाँ का है, गुजरात का। कच्छ का यहाँ पर हमें एरिया भी लिखा हुआ है 45,674 किलोमीटर स्क्वायर, गुजरात में है। दूसरे नंबर पे कौन सा जिला है, लेह। लेह कहाँ का है, लद्दाख का। ये इसका एरिया लिखा हुआ है 45,110 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरे नंबर पे कौन सा जिला है, जैसलमेर। चौथे नंबर पे बीकानेर, 5वें नंबर पे बाड़मेर। यहाँ पर इसको याद करने की ट्रिक लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है ट्रिक, जरा देखेंगे। कलेजा बीबा का बा, तो का से कच्छ, ले से लेह, जा से जैसलमेर, बी से बीकानेर और बा से बाड़मेर। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो कंट्रीज़ हैं, देश लिखे हुए हैं कि सबसे बड़ा देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है रूस, रशिया,
दूसरे नंबर पे कौन है? कनाडा। सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पे यूएसए, यहाँ पर यूएसए का क्षेत्रफल लिखा हुआ है। फोर्थ नंबर पे चाइना, ये चाइना का क्षेत्रफल लिखा हुआ है। पाँचवें पे ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें पे हमारा कौन सा देश है? भारत। सातवें पे कौन सा है? भारत। भारत कौन से नंबर पर है? सातवें। इसको बड़े अच्छे से हम याद रखेंगे। आठवें नंबर पे कौन है? अर्जेंटीना। नवें नंबर पे कजाकिस्तान। 10वें नंबर पे अल्जीरिया। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से पॉइंट लिखे हैं, इनको भी हम देखेंगे। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे। माहे का किसका है? पुडुचेरी का। पुडुचेरी क्या है? एक यूटी, केंद्र शासित प्रदेश है। माहे पुडुचेरी का जिला है। ये कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। पुडुचेरी के बारे में एक विशेष बात यहाँ पर लिखी हुई है। पुडुचेरी के 4 जिले 3 राज्यों में स्थित हैं। यहाँ पर डायग्राम से समझे ज़रा। ये हैं हमारे जो भी ये डॉट्स दिख रहे हैं ये आपको, ये क्या है? पुडुचेरी के जिले हैं। क्या है? पुडुचेरी के जिले। पुडुचेरी 3 राज्यों में विस्तृत है। इसके 4 जिले हैं टोटल। ये है हमारा पुडुचेरी, जो कि कहाँ? तमिलनाडु में। ये कराईकल जो पुडुचेरी के अंदर ही आता है, ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में। तीसरा कौन सा जिला है? माहे, जो कि केरल में आता है। आंध्र प्रदेश में इसका चौथा जिला है यनम। ये तीनों किस में आते हैं? किसके अंडर हैं? पुडुचेरी के। यहाँ पर देखें, यनम किसके अंदर है? आंध्र प्रदेश। पुडुचेरी कहाँ है? तमिलनाडु में। माहे कहाँ है? केरल। और कराईकल कहाँ है? तमिलनाडु। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर एक कमेंट करें, और इसके आगे के जो भी हम नोट्स देखेंगे वो हम अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।